हेलो एवरीवन, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं 7th कक्षा का फर्स्ट लेसन सुभाषितानी सुंदर यानी कि मीठे वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मीठी बातें। मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दे देते हैं। सत्य से ही पृथ्वी जो है वो धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य चमकता है, सत्य से ही वायु बहती है, अर्थात सत्य में ही सब कुछ स्थित है। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वसुंधरा बहुत रत्नों वाली है। सज्जन व्यक्ति के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन व्यक्ति के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जन व्यक्ति के साथ ही विवाद यानी कि झगड़ा करना चाहिए और उसी के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। असज्जन व्यक्ति के साथ किसी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है हमारा, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह यानी कि इकट्ठा करने में, आहार व्यवहार यानी कि आपसी जो हमारा व्यवहार है उसमें लज्जा को त्याग देना चाहिए और वही व्यक्ति सुखी रहता है। अक्षमा से इस संसार में सब कुछ वश में करने योग्य है। अक्षमा यानी कि दूसरे को माफ कर देने से सब कुछ संभव है, यानी कि सब कुछ अपने वश में है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि अक्षमा के द्वारा साध्य है, यानी कि पूरी ना हो। अक्षमा से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। शांति रूपी तलवार करे होता है, हाथ में है जिसके किम करिष्यति दुर्जय है, उसका दुष्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब है हमारे शब्दार्थ, उसके बाद अभ्यास कार्य करते हैं हम। अब यहाँ पे है श्लोक हमारे, इनको हमें आपस में मिलान करना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो नहि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि, सद्भिर्विवादं मैत्री च न सद्भिः किंचित आचरेत, आहार व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। नेक्स्ट हमारा एक पद में उत्तर देना है। एक पद का अर्थ है एक शब्द में। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3। मूर्ख व्यक्ति किसको रत्न का नाम देते हैं? पत्थर के टुकड़ों को। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? सत्य के द्वारा। किसके साथ संगति करनी चाहिए? सद्भीर यानी कि सज्जन व्यक्ति के साथ। संसार में कौन सी चीज है जिससे हम सबको अपने वश में कर सकते हैं? अक्षमा यानी कि माफ कर देना। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रश्न निर्माण करना है हमें कि सत्येन वाति वायु, यानी कि जो ये अंडरलाइन किया हुआ शब्द है इसकी जगह हमें वो शब्द रखना है जिससे ये एक प्रश्न बन जाए। तो हम यह रखेंगे केन वाति वायु सद्भिः एव सहासित, तो कई एव सहासित, वसुंधरा बहुरत्ना भवति, का कौन बहुत रत्नों वाली है, विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, कि विद्या को संग्रह करने में लज्जा को त्याग देने वाला सुखी रहता है। तो यहाँ आएगा कश्या, संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, सद्भिर मैत्री कुर्वीत है, तो मैत्री की जगह हम लगाएंगे कुर्वीत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रश्न के उत्तर देने हैं हमें। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कि कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नए च विस्मय न कर्तव्य,
नेक्स्ट हमारा पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, कि पृथ्वी पर 3 तो रत्न है, लेकिन कौन कौन से हैं? पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, कि लज्जा को त्याग देने वाला कैसे सुखी रहता है? त्यक्त लज्जः धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्, यानी कि जो व्यक्ति लज्जा को त्याग देता है, कब? धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, इकट्ठा करने में और आहार व्यवहार में लज्जा को छोड़ देता है, वह सुखी रहता है। अब नेक्स्ट हमारा कि मंजूषा से पदों को चुनकर, ये मंजूषा है, लिंग अनुसार लिखना है। ये पुल्लिंग, यहाँ से स्त्रीलिंग लिखने हैं और ये सारे नपुंसक लिंग के शब्द हमें यहाँ से छाट कर लिखने हैं। लगातार लिख सकते हो तो बेस्ट है, नहीं तो आप यहाँ से केवल उन्हीं शब्दों को चुनिए जो आपको अच्छे से पता है। तो फर्स्ट पुल्लिंग में कौन कौन से आएंगे? सुखी, वहनी है यानी कि अग्नि, रवि, सूर्य। स्त्रीलिंग में संगति, संगतिम जो है ये रहा, वसुंधरा यानी कि पृथ्वी और पृथ्वी, ये तीनों से शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के हैं। और नपुंसक लिंग में अन्नम, रत्नानि, सत्येन। नेक्स्ट हमारा अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, कि इनकी हमें धातु बतानी है, यानी कि मूल शब्द बताना है कि कौन सा है। करोति में कौन सी धातु होती है? क्री धातु। पश्य में दृश्य और भवेत में भू, तिष्ठति में स्था। दुर्बुद्धि है विंशति। सेकंड लेसन है हमारा ये। दुर मतलब बुरी, बुद्धि वाले का विनाश होता है। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक सरह है यानी कि तालाब था। वहां पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ भी उनका मित्र जो था वह वहीं पर निवास करता था। एक बार धिवराहा यानी कि मछुआरे जो थे वहां आए और बोले कि हम स्वह यानी कि आने वाले कल में मछलियों, मत्स्य यानी कि मछलियों और कछुओं को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ जो है बोला कि मित्रों, किसे बोला? हंसों को, कि हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात को सुना? अब हम क्या करें? यानी कि अब भाई मैं क्या करूं? मछुआरे तो कल आएंगे और हमें मारेंगे। हंस बोले कि प्रत्यह सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कछुए ने कहा, ऐसा मत कहो, वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं। हंसों ने कहा कि हम क्या करें? कछुए ने कहा कि मैं आप दोनों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसों ने कहा, इसका क्या उपाय है? तो कछुए ने कहा कि तुम दोनों काष्ठ दंडम यानी कि लकड़ी के एक डंडे को अपनी चोंच में धारण कर लो यानी कि पकड़ लो, और मैं उस डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा। हंसों ने कहा, क्या ऐसा उपाय संभव है? यानी कि ऐसा हो सकता है यह तरीका, किंतु यह इसमें एक खतरा भी है। भाई ये उपाय तो हो जाएगा लेकिन इसमें एक खतरा भी है। हम दोनों के द्वारा तुमको ले जाते हुए देख करके लोग जो है कुछ भी कहेंगे। यदि तुमने उत्तर दिया तब तुम्हारा मरण जो है यानी कि मृत्यु जो है वो निश्चित है। इसलिए तुम यहीं रहो। इसको सुन करके कछुआ जो है वो क्रोधित हो गया और बोला कि क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा। यानी कि कोई कुछ भी कहे
मैं चुप रहूंगा, कुछ भी न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं कहूंगा, इसलिए तथा वदामि युवाम, इसलिए मैं जो कहता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। आखिर में उसने मना ही लिया उनको। और इस प्रकार काष्ठ दंडे यानी कि लकड़ी के डंडे के बीच में लटकते हुए कछुआ जो है क्या हुआ, जाने लगा। और उसको देख करके पूरा यानी कि कुछ ग्वाले जो है वो पीछे पीछे दौड़े और दौड़ते हुए उन्होंने कहा कि अरे महान आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किसी ने कहा यदि यह कछुआ जो है निपतति गिर जाएगा तब मैं इसे यहीं पर पकाकर खाऊंगा। दूसरे ने कहा सरस तीरे यानी कि नदी के किनारे पर ले जाकर और जलाकर दगदवा यानी कि भून कर खाऊंगा। और किसी अन्य ने कहा कि घर ले जाकर खाऊंगा। उनके वचनों को सुन करके कछुए को क्रोध आ गया और उसने कहा कि मित्रों, वो दिया हुआ वचन जो वो भूल कर बोलने लगा, क्योंकि उसकी आदत थी बहुत बोलने की, इसलिए तो हंसों ने मना किया था उसको। तो वह वहां पर उनके वचनों को सुनता रहा कुछ देर, लेकिन लास्ट में उसे क्रोध आया और वह अपने मित्रों यानी कि हंसों को दिया हुआ वचन भूल गया। और उसने कहा कि तुम मेरी भस्म यानी कि राख को खाओ। और उसी क्षण यानी कि जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो मुंह खुलते ही उसी क्षण वह डंडे से नीचे छूट गया उसका मुंह और वो नीचे पृथ्वी पर गिर गया। और पोरई से मारित है, और किसके द्वारा, ग्वालों के द्वारा मारा गया। इसलिए कहा भी गया है कि सुहृदयाम हित कामा नाम, यानी कि जो आपकी भलाई चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, हितैषी है आपके, उनकी बातों का, उनके वचनों को मान लेना चाहिए। जैसे खराब बुद्धि वाला जो कछुआ था वह डंडे से गिर गया, लकड़ी से गिर गया और विनाश को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने अपने जो मित्र थे, सुहृदय थे, उनकी बातों को नहीं माना था। तो अपने मित्रों के जो अच्छे वचन है उनको हमें मान लेना चाहिए, नहीं तो वही हाल होगा जो कि कछुए का हुआ था। अब आगे हमारे शब्दार्थ हैं, उसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभी ये देखिए, फर्स्ट है उच्चारण करना है हमें, यानी कि सिर्फ बोलकर देखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि एक पद यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। कुर्मश्य यानी कि कछुए का क्या नाम था, कम्बुग्रीव है। सरस तीरे यानी कि तालाब के किनारे पर, तीरे होता है किनारा, कौन आए थे, धीवराहा मछुआरे। कछुआ जो है किसके साथ या और किस मार्ग से अन्य रास्ते पर जाना चाहता था। कछुआ जो है आकाश मार्ग से अन्य जगह पर जाना चाहता था, किसके साथ, हंसों के साथ। और लटकता हुआ कछुए को देखकर कौन दौड़े थे, गोपाल कहा या फिर पोराहा, दोनों ही शब्द बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि कै कम प्रति, इसका अर्थ होता है कि ये शब्द किसने कहे और किसके प्रति यानी कि किसके लिए कहे। जैसे प्रातः है यद उचितम, यानी कि सुबह जो उचित होगा वही हम करेंगे। तो ये हंसों ने कहा था कछुए को कि भई अभी कहाँ जाएंगे, कल जो होगा उचित वही हम करेंगे। तो आपको हिंदी पता है तो आप ये आसानी से लिख सकते हो, अहम भवद्भ्याम से आकाश, कि मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से अन्य जगह पर जाना चाहता हूँ। ये किसने कहा था, कुर्मह, कछुए ने हंसों को कहा था। इसका क्या उपाय है, ये हंसों ने पूछा था कि भाई आकाश मार्ग से तो जाना है, लेकिन इसका उपाय क्या होगा, तो ये हंसों ने कछुए से पूछा था। अहम उत्तर न दास्यामी, कि मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये कछुए ने हंसों को कहा था। तुम मेरी भस्म खाओ, यहाँ फिर कछुए ने गलती की थी, उसने ये शब्द ग्वालों को यानी कि गोपालकों को कहे थे।
नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन, इसमें है मंजूषात क्रियापदम चित्वा, यानी कि मंजूषा है ये, इससे क्रियापद है, तो इनको चुन करके हमें वाक्यों को पूरा करना है। तो हंसों के साथ कौन उड़ रहा था, तो ये था कछुआ। हमें सिर्फ यहाँ भरना है, हंसों के साथ कछुआ भी उड्डीयते उड़ रहा था। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यह हित कामानाम सुहृदयाम वाक्यम न अभिनंदती। ठीक है, ये आएगा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में। एक है कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवस्ति सम, कि कछुआ भी उनके साथ रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यतर गंतुम इच्छामि, कि मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कुर्मः भक्षयिष्यामः, कि वयम हम इसे घर ले जाकर खाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पूर्ण वाक्य में, वहां तो खाली स्थान थे, अब पूर्ण वाक्य यानी कि पूरी लाइन में हमें उत्तर देना है इसका। तो फर्स्ट है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कि कछुआ कहाँ जाना चाहता था। कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यतर गंतुम इच्छति, कि आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता था। कछुए ने इसके लिए क्या उपाय बताया था। कछुए ने क्या कहा था कि हंसौ काष्ठ दंडम चंचुआ धृत्वा तस्मिन् च कुर्मम अवलंबे नयतान इति उपायम कच्छपः वदति, कि मैं लकड़ी के डंडे को तुम चोंच में धारण कर लो और मैं उस पे लटक के चला जाऊंगा। लंबमान है कुर्म, लटकते हुए कछुए को देख करके पोराह यानी कि गोपालकों ने क्या कहा। लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा गोपाल कहा अवदत अहो महादाश्चर्यम, कि महान आश्चर्य है। हंसों के साथ हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कुर्मः मित्रो वचन विस्मृत्य, मतलब भूल करके कछुए ने क्या किया। कुर्मः मित्रो वचनम विस्मृत्य है अवदत यूयम भशम खादत, कि कछुए ने अपने मित्रों को दिया हुआ वचन भूल करके कहा कि तुम मेरी भस्म खाओ, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है घटनाक्रम, यानी कि ये लाइनें दी हुई है कि इनको हमें घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। तो लाइनों की हम हिंदी करेंगे, उसके बाद जो बात पहले हुई थी हम उसको पहले लिखेंगे, और उसके बाद कहानी में जो बात बाद में हुई थी हम उसको बाद में लिखेंगे। तो कुर्म यानी कि कछुआ हंसों की सहायता से आकाश के रास्ते से जाना चाहता था। गोवालों ने कहा कि वयम पतितम, कि हम ये गिर जाएगा तो इसको खा लेंगे। और कछुआ हंस चेक्स मीन सरसी, कछुआ और हंस जो है एक तालाब पर रहते थे, सरोवर पर। कुछ मछुआरे वहां आए थे, तो पहले ये लाइन आएगी फिर ये आएगी। कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था, ये लाइन फिर आएगी। लटकते हुए कछुओं को देखकर ग्वाले जो थे वो दौड़ने लगे। कछुआ जो है आकाश से गिरा और ग्वालों के द्वारा यानी कि गोपालों के द्वारा मारा गया। हम कल मछली और कछुओं को मारेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा। तो ये देखिए, ये और ये दोनों लाइन तो इकट्ठी है कि पहले ग्वाले आएंगे फिर वो कहेंगे। उसके बाद ही कछुए ने कहा था कि मैं जो है वो दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो पहली लाइन, सबसे फर्स्ट लाइन कौन सी आएगी कि वो ये वाली, कि हंस और कछुए एक तालाब पर रहते थे और कुछ धीवर जो थे यानी कि मछुआरे जो थे वो वहां पर आए। उसके बाद है ये वाली 3rd नंबर पे, फिर है कछुआ जो है अन्य जगह जाना चाहता था। फिर आएगी कुर्म हंसो सहायता, कछुआ किसकी कैसे जाना चाहता था, ये बड़ी लाइन है कि उनकी सहायता से आकाश मार्ग से जाना चाहता था। नेक्स्ट है ये 5th के बाद 6th है कि लटकते हुए कछुए को देख करके जो ग्वाले थे वो दौड़ने लगे और ग्वालों ने क्या कहा कि हम ये गिरेगा तो इसको मारेंगे और खाएंगे। और उसके बाद कछुआ आकाश से गिर गया और
मारा गया। तो इस तरह से ये हमारी कहानी के स्टेप बाय स्टेप्स लाइनें आई है कि मंजूषा से उचित पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। एक वन की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे और उसी वृक्ष की कोटरे में यानी कि कोटर में एक सर्प भी रहता था। कौवों की अनुपस्थिति में सर्पह सांप जो था वो कौवों के बच्चों को खा जाता था। काका और जो कौवे थे जो वो इस बात से दुखिता आसन दुखी थे। तेषु एक है वृद्धः यानी कि बड़े बुजुर्ग कौवे ने एक उपाय अचिंत्यत सोचा कि वृक्ष से समीपे कि वृक्ष के समीप एक जलाशय यानी कि तालाब है और वहां पर एक राजकुमारी जो है उसी तालाब में, यहाँ पे आएगा जलाशय स्नान के लिए आती है और शिला के ऊपर यानी कि पत्थर के ऊपर स्थित उसके आभूषण जो है वह लेकर के आदाया है। लेकर के एक कौवा जो है वृक्ष के ऊपर आ गया और राजसेवक जो थे वो भी कौवे का अनुसृत्य पीछा करते हुए वृक्ष से समीपम अगच्छन् उसी वृक्ष के समीप आ गए और तब उन्होंने सांप को मार दिया। इसलिए कहा गया है कि उपाय से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। ये हमारा विशेष बातें होती है, ये भी इम्पोर्टेंट होती है कि पंचतंत्र से ये कथा जो थी वो ली गई थी और पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट लेसन है स्वावलंबनम यानी कि आत्मनिर्भरता। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्री कृष्ण के पिता स्मृद यानी कि धनी व्यक्ति थे, इसलिए उसके भवन में घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। उसके विशाल घर में 40 खंबे थे और वहां पर 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी, 44 द्वार यानी कि दरवाजे थे और 36 बिजली के पंखे थे। वहां पर 10 नौकर लगातार कार्य करते रहते थे, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक पति पत्नी थे यानी कि किसान थे वो। उसका घर जो था वो आडंबरों से रहित साधारण सा था। एक बार श्रीकंठ जो है उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर आया यानी कि श्रीकंठ जो था एक बार कृष्णमूर्ति के साथ 9 बजे उसके घर आया। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया यानी कि उसका स्वागत किया। इसको देख करके श्रीकंठ ने कहा कि मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य यानी कि नौकर नहीं है। मम सत्कार है, मेरे सत्कार में आपको बहुत कष्ट हुआ। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तब कृष्णमूर्ति ने कहा कि मित्र, मेरे पास भी 8 नौकर हैं यानी कि मेरे घर में भी 8 नौकर हैं। तो उसने बताया कौन कौन से? 2 पांव, 2 हाथ, 2 आंखें और कौन कौन से थे? 2 पांव, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 श्रोत्र यानी कि कान। ये सभी प्रतिक्षण यानी कि हर पल मेरी सहायक है या मेरी सहायता करते हैं, किंतु तुम्हारे जो नौकर है वो हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित नहीं रह सकते और तुझे यानी कि तुम्हें अपना कार्य जो है वो नौकरों के अधीन ही रहकर करना पड़ता है यानी कि तुम्हारा हर कार्य जो है वो नौकरों के ऊपर ही निर्भर करता है और जब जब वे अनुपस्थित होते हैं यानी कि तुम्हारे पास नहीं होते हैं तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। और स्वावलंबन जो है यानी कि जो आत्मनिर्भरता है उसमें तो सदा सुख ही है, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ ने कहा कि मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर
मेरा मन जो है वो बहुत प्रसन्न हो गया है, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ। आज से, अधुना आज से मैं भी अपने सभी कार्य अपने आप ही किया करूँगा। अच्छा, 12:30 बज गए हैं, अब मैं घर चलता हूँ। उसके बाद हमारे शब्दार्थ हैं, और ये फर्स्ट है अभ्यास कार्य में हमारा उच्चारणम कुरुते, यानी कि बोलकर देखना है, उच्चारण करना है। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमें। कस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि, किसके घर में सभी तरह के सुख साधन थे? श्रीकंठ के घर में। श्रीकंठ से भवने सर्व विधानी, यानी कि कस्य की जगह हम श्रीकंठ लिख देंगे, उसके बाद बाकी सेम रहेगा और लास्ट में हम पूर्ण विराम लगा देंगे। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? कृष्ण मूर्ति के घर में। कृष्ण मूर्ते गृहे कोपि भृत्य नयास्ति। और श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया? कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता ने श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्, कि कृष्ण मूर्ति ने और उसके माता पिता ने। सर्वदा कुत्र सुखम, यानी कि हमेशा सुख किस में होता है? स्वावलंबन में। और श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कब आया था? प्रातः 9 वादने आएगा चत। कृष्ण मूर्ति कति कर्म करा संति, कि कृष्ण मूर्ति के पास कितने कर्म करा यानी कि नौकर थे? अष्टः। तो हम इसको अष्ट को हम यहाँ भी लिख सकते हैं कति की जगह, कि कृष्ण मूर्ति है अष्ट कर्म करा संति, और यहाँ क्वेश्चन मार्क को हटा के हम पूर्ण विराम लगा देंगे तो भी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है चित्रों को देखकर संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। तो चित्र में कितने हैं ये आप काउंट कर लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे अष्टादश। आम कितने हैं? 1 है। पंचदश, षट्त्रिंशत्, चतुर्विंशति है, त्रैत्रिंशत्। नेक्स्ट हमारा कि मंजूषात् अंक का नाम कृते पदानि चिनुत, यानी कि जो मंजूषा है इससे हमें शब्द चुनने हैं। ये जो संख्या है ये बतानी है कहाँ है। तो ये क्या है? 28 है तो हम लिखेंगे अष्टाविंशति है। 27 को हम लिखेंगे सप्तविंशति है। 27 को इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, जैसे 28 को लिखना है तो हम क्या करेंगे 20 + 8, 28 होते हैं ना, तो पहले 8 की लिखेंगे संस्कृत, उसके बाद 20 की, तो क्या बन जाएगा? ये अष्टाविंशति है। ठीक है। और त्रिंशत, फिर इसकी लिखेंगे हम 1त्रिंशत्। 24 है तो चतुर्विंशति है। 40 चत्वारिंशत्, 50। अब चित्र को देख करके मंजूषा से पदों को चुन करके वाक्य बनाने हैं। ये मंजूषा है, यानी कि जो भी हम लाइनें यहाँ बनाएंगे उसमें इनमें से शब्द उसके अंदर होना चाहिए। तो हम काफी सारे वाक्य बना सकते हैं। सबसे पहला तो सिंपल सा रहेगा कि अस्मिन चित्रे कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कि इस चित्र में किसान जो है वो खेत को जोत रहे हैं, यानी कि खुदाई कर रहे हैं खेत की। द्वाभ्याम वृषभाभ्याम, यानी कि जो 2 बैल है, वृषभ है। एक है कृषक क्षेत्रम कर्षति, 2 बैलों से एक किसान खेत को जोत रहा है। 2 कृषकों खनन कार्यम कुरुत है, कि 2 जो किसान है वो खनन खोदने का कार्य कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। 3 कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, 3 किसान धान रोप रहे हैं। और एते कृषकाः क्षेत्रे धान्यम रोपयन्ति, और इस प्रकार ये किसान खेत में धान रोप रहे हैं। किसान सभी कार्य में लगे हुए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि सम्य वाचक
अंकान की हमें समय बताना है। यहाँ पर जैसे बताया है इसमें कि 10:30 बजे है, उसको लिखेंगे हम सार्धद्वादश वादनम। तो 7 को क्या लिखेंगे हम? सप्त वादनम, यानी कि वादनम तो हमें पीछे लिखना ही लिखना है। उसके बाद टाइम 2:30 है तो हम इसको लिखेंगे सार्ध द्विवादनम। एकादश वादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्धैक वादनम, पंचवादनम, सार्ध त्रिवादनम, नववादनम, सार्ध द्वादश वादनम, अष्टवादनम, सार्ध सप्तवादनम। अब ध्यान रखना जहां पे भी 30 है ना अंक, तो वहां पे क्या आएगा? सार्ध। नेक्स्ट हमारा कि रिक्त स्थानों को पूरा करना है मंजूषा से शब्द लेके कि कितनी ऋतुएं होती है। कितनी होती है? षड, यानी कि 6 ऋतुएं होती है। और नेक्स्ट है मासा। मास कितने होते हैं? महीने 12 होते हैं। एक मास में कितने और कितने दिन हो सकते हैं? 30 और 31 दिन, 63 और 1 फरवरी मास में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? सामान्यतः कितने होते हैं? 28 दिन होते हैं, अष्टाविंशति है। और मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? 2। ये आपका अध्यात्व्यम। यहाँ पे आप थोड़ा सा याद कर लेना कि भारतीय वर्ष के अनुसार जो महीने हैं उनकी ऋतुएं कौन कौन सी है। चैत्र वैशाख में 6 ऋतुएं होती है मेरी। हमने ऊपर भी फिल किया है ना कि डैश ऋतुएं भवंती षड। 6 ऋतुएं हैं, कौन कौन सी हैं उनके नाम आप देख लीजिए कि वसंत, ग्रीष्म ऋतु जेठ में और आषाढ़ में आती है, वर्षा ऋतु सावन में और भादवे में, शरद ऋतु सर्दी की ऋतु आश्विन और कार्तिक में, हेमंत मार्गशीर्ष और पौष में, और शिशिर माघ में और फाल्गुन में, यानी कि फागुन में। हमारा नेक्स्ट लेसन है हास्य बाल कवि सम्मेलन, यानी कि बच्चों का कवि सम्मेलन है ये। अनेक प्रकार की वेशभूषा को पहने हुए 4 बालक मंच के ऊपर बैठे हैं और नीचे श्रोता जो है हास्य कविता को सुनने के लिए व्याकुल है और शोर कर रहे हैं। संचालक जो है वो कह रहा है किशोर मत कीजिए, आज बड़ी खुशी का विषय है कि आज इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि जो है वो आए हुए हैं। अपनी करतल ध्वनि से यानी कि तालियों की आवाज से इनका स्वागत कीजिए। फर्स्ट बच्चा है गजाधर। गजाधर कहता है कि सभी नीरस व्यक्तियों को, यानी कि जो काव्य में रुचि नहीं रखते ऐसे लोगों को बार बार नमस्कार। पहले तो मैं आधुनिक वैद्य के बारे में अपनी कविता जो है वो सुनाता हूँ। वैद्यराज है नमस्तुभ्यम, कि उसको नमस्कार है। वह यमराज का सगा भाई है। यमराज तो केवल प्राणों को हरता है और वैद्य तो प्राणों के साथ साथ धन को भी हर लेता है। सभी जोर से हंसते हैं। फिर कालांतक कहता है कि अरे वैद्य के बारे में मादृश्या कुशलः जनसंख्या की वैद्य जो है वो मेरे समान कुशल नहीं है जनसंख्या का निवारण करने में, यानी कि मैं उससे भी ज्यादा कुशल हूँ जनसंख्या रोकने में। तो इसलिए मेरी कविता को भी सुन लीजिए। चिता को जलता हुआ देख करके वैद्य ने आश्चर्य से कहा कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई, तो फिर यह किसके हाथ की है सफाई। सभी फिर से हंसते हैं। अब तुंदल की टर्न है, यानी किसकी बारी है। तो तुंदल क्या कहता है? तुंदिल अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए, अरे मैं तो तोंदू हूँ, मेरी भी कविता को सुन लीजिए और अपने जीवन में धारण कर लीजिए। पराय अन्न को, यानी कि प्राय भोजन को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत कीजिए, क्योंकि संसार में प्राय अन्न मिलना दुर्लभ है, कठिन है। शरीर तो फिर से
मिल जाता है। सभी फिर जोर से हंसते हैं। चारवाक कहता है कि हाँ हाँ, शरीर का पोषण जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। और इसलिए चारवाक कहता है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, ऋण लेकर घी पियो। यानी कि जियोगे तो सुख से जियो जब तक, तो ऋण चाहे ऋण ही क्यों न लेना पड़े तो तुम घी पियो। तभी श्रोतागण जो है सुनने वाले वो कहते हैं फिर इस ऋण को वापस कैसे उतारेंगे। तो चारवाक कहता है कि सुनो, अभी मेरी कविता जो है वो पूरी नहीं हुई है, कि घी को पी करके परिश्रम कीजिए और ऋण को उतार दीजिए। काव्य पाठ को सुन करके प्रेरित हुआ एक बालक तुरंत कविता रचता है और हंसते हुए उसको सुनाता है। बालक कहता है कि सुनो सुनो, मेरी भी कविता सुनो। क्या कह रहा है वो बच्चा कि कवि गजाधर, खाने के लोभी तुंदिल, कालांतक और वैद्य चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। कविता को सुन करके हा हा करके सभी हंसते हैं। अन्य च अपि हसंती, अन्य सभी भी हंस रहे हैं और सभी घर को इस तरह चले जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे शब्दार्थ है जो कि पाठ में आ चुके हैं। अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हमारा फर्स्ट है उच्चारण कुरुते है। तो ये उच्चारण है, यानी कि सिर्फ बोल के देखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि अव्यय पदों को चुन करके मंजूषा से हमें इनको भरना है रिक्त स्थानों को। तो वृक्ष के ऊपर फर्स्ट में आएगा ऊपरी खगः, यानी कि पक्षी रहते हैं, निवास करते हैं। अलम विवादेन, कि विवाद नहीं करना चाहिए। वर्षा काल में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बही मागछ, मंच के श्रोता है ना, तो अधः, मंच के नीचे श्रोता बैठे हुए हैं। और छात्रा जो है विद्यालय में अंत में प्रवेश करती है। उसके बाद है हमारा अशुद्ध शब्द चुनने हैं, यानी कि जो इसमें सही नहीं है उनको हमें चुनना है, जो किसी न किसी दृष्टि से इन चारों से अलग है। ये देखिए 4 है, तो चारों में से जो सबसे अलग है उसे निकालना है। तो यहाँ पे आएगा गमंती, गजेण, मात्या, माते और सेवती। अब नेक्स्ट हमारा समानार्थक पदों को चुनना है हमें। तो प्राप्य, लब्ध्वा, कुशला, दक्षः, दक्ष कुशल होता है, दक्ष है। हर्षस्य, प्रसन्नताया, देहस्य, शरीरस्य, वैद्यम, चिकित्सकम। उसके बाद नेक्स्ट में हमें प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। तो ये आप ध्यान रखना, एक पद यानी कि एक शब्द में। मंच के ऊपर कितने बच्चे बैठे थे? चत्वारः है, 4। कौन शोर कर रहा था? श्रोतारः है, श्रोता। गजाधर ने किसको उद्देश्य करके, यानी कि किसके लिए कविता कही थी? आधुनिक वैद्यम को। तुंदिल ने किसके ऊपर हाथ फेर कर कहा था? तुंदशय, अपने पेट के ऊपर। संसार में बार बार क्या मिल जाता है? श्रीराणी, शरीर। और क्या करके घी पीना चाहिए? ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा कि मंजूषा से पदों को चुनकर कथा को पूरा करना है। तो ये हमारी कहानी है कि पुराने एक समय में एक नरपश्य एक है, प्रिय वानर है। यहाँ आएगा प्रिय, उसका बंदर था एक राजा का। और एक बार राजा जो था वो सुप्त है, आसित, सोया हुआ था। और वानर जो था व्यजनेन, पंखे से उसको हवा डाल रहा था, पंखा हिला रहा था उसके ऊपर। तभी एक मक्षिका,
मक्खी जो है उसकी नाक पर बैठ जाती है। उपाविशत, यद्यपि जो बंदर जो था वो बार बार पंखे से उसको हटा रहा था, फिर वह पुनः पुनः राजा की नाक पर नासिकाया में वो बैठ जाती है। अंत में मक्षिका को हंतु मारने के लिए खड़ग यानी कि तलवार से प्रहार करता है। मक्खी तो उड़िए दूरम गता कि उड़कर दूर चली जाती है, किंतु तलवार के प्रहार से सोए हुए राजा की जो नाक है वो छिन्ना एभवत की कट जाती है। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख व्यक्तियों के साथ मित्रता उचित नहीं है। उसके बाद लास्ट है हमारा विलोम पद, 7th क्वेश्चन। विलोम मतलब विपरीतार्थक शब्द कह सकते हैं हम। अधः, ऊपरी, अंतः, बहि, दुर्बुद्धे, सुबुद्धे, उच्चै, नीचै, दुर्लभम, सुलभम। ध्यान देने के लिए बस इसके अंदर कुछ शब्द आए हैं, ये यहाँ पर आ चुके हैं विलोम, इनको अच्छे से कर लेना। लेसन हमारा समाप्त होता है।